राहुल, देखिए ये जो रुझान है ये तेजी से बीजेपी को एनडीए को बढ़त की ओर ले जाते हुए 220 सीटें, 272 का जादुई आंकड़ा है और 220 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 85 सीटों पर इस वक्त आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। और ये देखिए ये टैली पल पल बदलती हुई बीजेपी का आंकड़ा, अगर बीजेपी का आप 220 में से आंकड़ा देखेंगे एनडीए का, तो बीजेपी का आंकड़ा 200 को टच कर गया है, 200 हो गई है, बीजेपी 200 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये आंधी एक किस्म से अभी जो पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, लेकिन अभी भी देखिए ईवीएम खुलेगा, फिर कई राउंड की। और मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, देखिए जो तस्वीर है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल थे वो शायद सही है, जो रुझान है कम से कम फिलहाल यही बता रहे। क्या लग रहा है कितना समय और जो और थोड़ी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी? मोहित, देखिए अभी क्योंकि पोस्टल बैलेट है तो कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा और एक बार ईवीएम खुलना शुरू होगी तो फिर ज़्यादा स्पष्ट हो पाएंगे नतीजे, क्योंकि पोस्टल बैलेट्स की संख्या इतनी नहीं होती कि वो बहुत सी चीज़ें निर्धारित कर दें। लेकिन ये है कि शुरुआती रुझान है, हम दिखा रहे हैं, तस्वीर वही दिख रही है जो कि एग्जिट पोल्स में थी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ग्राउंड पे कुछ ना कुछ तस्वीर जो है वो कुछ अलग थी। तो इसलिए उम्मीद जो है वो विपक्ष ये लगा के बैठा है कि उनके पक्ष में सारा बहुमत जाएगा, और जो बीजेपी है उसने तो पूरी तैयारी ही कर ली है। तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ईवीएम का एक बार शुरू हो जाए चलन तो ईवीएम के जरिए ही पता लग पाएगा कि नंबर कितना आ रहा है, किसको आ रहा है। लेकिन अभी क्योंकि पोस्टल बैलेट है तो बहुत ज्यादा जल्दी होगी। अभी जिस तरीके से आंकड़ा आया है वो एनडीए के पक्ष में जरूर है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब भी पोस्टल बैलेट खुलते हैं तो अमूमन ये एक चुनावों की एक तरीके से कहा जाए तो यही रीत रही है कि पोस्टल बैलेट में बीजेपी आगे नजर आती है, लेकिन ईवीएम खुलने के बाद क्या होगा ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि सभी मोहित ये बताइए, आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद है, अरविंद केजरीवाल आए, 21 दिन उन्होंने कैंपेनिंग की, उस 21 दिनों का हासिल क्या होगा ये मुझे लगता है वहां पर मौजूद कार्यकर्ता भी ये जानना चाहते हैं। क्या तस्वीरें जरा दिखाइए आम आदमी पार्टी के दफ्तर की अभी। अभी देखिए क्योंकि पार्टी दफ्तर में पार्टी मुखिया जो हैं वो जेल में हैं, तो इसलिए जश्न का माहौल यहाँ नहीं रखा गया है। पार्टी दफ्तर में अगर सीट्स बढ़ती हैं, मैं बता दूं कि इस वक्त अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 0 पर थी जिस वक्त रिंकू जो जालंधर से जो सांसद बने थे वो छोड़ के गए थे, तो आम आदमी पार्टी 0 पे थी और जितना उसको सीट्स आएंगी वो उसका गेन होगा। लेकिन कितना गेन होगा ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवंत मान कह रहे थे 13-0, क्या वो नंबर छू भी पाएंगे? और उसके अलावा जो दिल्ली है, दिल्ली में 4 सीटों पर लड़ रहे थे, क्या वहां खाता खुल पाएगा? बीते 2 बार से तो खाता खुल ही नहीं पाया किसी भी विपक्षी दल का, तो ऐसे में कितना खाता खुल पाता है या नहीं खुल पाता ये देखना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस, जहां तक हम लोगों ने ग्राउंड पर देखा, कांग्रेस एक बड़ा नंबर लेकर आ रही है पंजाब में भी, तो आम आदमी पार्टी कितना पीछे रहती है उससे ये देखना अहम होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी जो ईवीएम के खुलने के साथ सही कह रहे हैं कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और राहुल, देखिए ये बात सही है कि रुझानों में हमेशा बीजेपी एनडीए जो है वो काफी आगे चलती है। ये रुझान नतीजों में कितने तब्दील होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सामने आ रही है। एक तो ये कि शशि थरूर जो है वो पीछे चल रहे हैं और राजीव चंद्रशेखर उस सीट से आगे चल रहे हैं, और दूसरी पप्पू यादव आगे चल रहे हैं पूर्णिया की सीट से। पप्पू यादव कह रहे थे कि कई बड़े बड़े उन्होंने बयान दिए कांग्रेस पार्टी में, और लालू यादव की बेटी मीसा भी पीछे चल रही है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। ये भी अपने आप में लालू यादव की बेटी मीसा के पीछे चल रही है, और मंडी से कांग्रेस के विक्रमादित्य बढ़त अभी बनाए हुए हैं, जो पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है उसमें वो आगे चल रहे हैं कांग्रेस के विक्रमादित्य। और कैराना से बीजेपी के प्रदीप कुमार आगे हो गए हैं, पहले ये पीछे थे, अब कैराना से बीजेपी के प्रदीप कुमार आगे हो गए हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, अभी वो आगे चल रहे हैं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं, ये सीट भी काफी इंटरेस्टिंग थी पटना साहिब की। पटना की कुल मिलाकर के 2 दुमका से सीता सोरेन आगे चल रही है, भाभी हैं, और कितना फायदा मिलेगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। बीजेपी से चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल।